हेलो एंड वेलकम गाइस, अर्स क्लासेस में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हम एज पे दूसरा भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है। ये दूसरा वीडियोस है हमारा एज रिलेटेड क्वेश्चंस पे। एक और मैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊंगा। 3 आई गेस सफिशिएंट है गाइस, राइट। ये दूसरा हमारे पास जो है एज रिलेटेड क्वेश्चंस है, एज वेल एज रेशियो का भी इसमें यूज है। रेशियो का पहले ही हमने एक पार्ट जो है वो डाल चुका हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे। तो अगर जिन लोगों को रेशियो में दिक्कत होगी तो सबसे पहले आप जो है वो वीडियो को जा करके देखिए, रेशियो का कॉन्सेप्ट समझिए। देन ये वाला जो वीडियो है उसको देखिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है वो ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो रेशियो के बेसिस पे होगा उसको कैसे इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस हमारा क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ जेम्स एज एंड his mother's age, the ratio is given, that is 5:11, right? And the difference of their ages is 18 years. The ratio of their age is after 5 years will be what, right? So यहाँ पे देखो कि ये दिया हुआ है कि 11 और 5 है। So 11 minus 5 is, that is how much, 6. Now this 6 is basically the difference, that is equals to how much, 18. So what we can say, that 1 is equals to 18 by 6 and that is 3. And as because we have to find out the ratio of their age is after 5 years, right? So 5 साल के बाद उनका रेशियो क्या होगा, तो अभी क्या होगा, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 5 इंटू 3, 15 हो जाएगा। और 11 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 11 गुने 3, 33, राइट। अभी 5 साल बाद का बात कर रहा था, दोनों में 5-5 साल ऐड कर दो तो ये 15 से क्या हो गया 20, और ये 5 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 38, 38। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, 20/38 एंड दैट इज 10/19। अरे गाइस, शो 10/19, शो दिस इज द आंसर्स, राइट। अभी इसको कुछ लोग बोलेंगे कि इसको डिटेल में कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो यही चीजें करोगे आप। ठीक है, क्या करो, 5x ले लोगे, रेशियो 6x ले लोगे, आई मीन 11x ले लोगे, 6x नहीं, 11x ले लोगे। एंड देन आप डिफरेंस निकालोगे तो आप लिखोगे 11x माइनस 5x, दैट इज इक्वल्स टू 18, 6x इज इक्वल्स टू 18 एंड x इज इक्वल्स टू 3। देन फिर आप पुट करोगे एंड यही एंड वैल्यूज लेकर के आओगे, राइट। सो यहाँ पे समझना क्या है, मैं इतना भी सॉल्व अगर इसको नहीं करना चाहता तो और इजी वे में इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता था। सो इजी वे में और क्या सॉल्व कर सकता था, डायरेक्टली यहाँ से देखो 11 माइनस 5 दैट इज क्या हो गया, 6 हो गया। एंड यहाँ पे ये 18 है तो डायरेक्टली 18/6 कर दिया, क्या हो गया, 3 5 15। सो 15 एंड 5 साल बढ़ाना ना, 15 प्लस 5 इज 20 एंड 11 इंटू 3 33 प्लस 5 इज 38, डिवाइड कर दिया, आ गया गाइस 10/19 एंड आंसर हमारे पास ये आ गया, राइट। आई होप शो क्लियर होगा। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है गाइस, 4 years ago the ratio of A's age to B's age was 11:14 and 4 years later their ages will be in the ratio of 13:16। द प्रेजेंट एज ऑफ ए, किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, आज से 4 साल पहले का जो एज होगा ए का, वो 11 का मल्टीपल होगा, और आज से 4 साल बाद जो होगा वो क्या होना चाहिए, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, प्रेजेंट एज का मतलब क्या हो गया कि 11 का मल्टीपल से 4 ज्यादा। कौन कौन यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ये है जिसको हम बोल सकते हैं 11 इंटू 4 प्लस 4, 11 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है। ये हम बोल सकते हैं दिस इज 11 इंटू 2 प्लस 4, एंड ये 11 का मल्टीपल है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये इसको आप लिख सकते हैं क्या, तो ये आपका होगा 11 इंटू 2 प्लस 6, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो सकता है, या तो 48 या तो 26। बट कंडीशन ये भी था गाइस कि प्रेजेंट एज से 4 साल बाद जो होना चाहिए वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें 4 और ऐड कर दोगे तो 48 प्लस 4 क्या मिल जाएगा आपको, 52। 13 का मल्टीपल है ना, यस। दूसरा क्या मिलेगा आपको, 26 प्लस 4, ये ऑलरेडी अभी ही दिख रहा है कि 26 जो है वो 13 का मल्टीपल है, 4 ऐड करने पर तो नहीं रहेगा ये, राइट। तो हमारा आंसर आ गया गाइस 48। कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली यहां से देख करके आंसर हम लोग मार्क कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका जो मैं बात कर रहा था कि रेशियो के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डिफरेंस निकालो, क्या है, दिस इज 14 माइनस 11 दैट इज 3। शो दिस इज हाउ मच, मैंने x ले लिया अगर तो 11 माइनस 14 माइनस 11 इज 3x। एंड यहाँ पे देखो 16 माइनस 13 दैट इज ऑल्सो 3, वहां पे y ले लेते हो, राइट। तो गाइज ये आ गया x इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब, एंड ये डिफरेंस आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने 11x लिया था और इसको मैंने क्या लिया 13y, तो आप देखो कि अब 13y माइनस 11x एंड x और y दोनों क्या है, बराबर है, x इज इक्वल्स टू y आ गया। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 13 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y
एंड ये हमारे पास दिया हुआ है क्या कि ये 4 साल पहले का ये एज है एंड ये जो होगा वो 4 साल बाद का होगा. तो दैट मीन्स व्हाट दिस 3y दैट मस्ट बी इक्वल्स टू गाइस this is not 3y, this is 13 minus 11 will become 2. So 2y now that is equals to 8. 8 साल का गैप हो गया ना, तो y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से भी 4. अब आप पुट कर दो यहाँ से, तो 13 इंटू 4 क्या होगा 52, माइनस कर दो 4 क्योंकि आपको प्रेजेंट चाहिए 48. तो ऐसे भी आंसर्स लेकर के आ सकते हो. और नहीं तो पूरा एकदम लेंदी वे में सॉल्व करना ही है तो फिर गाइज आपके लिए फिर ये सॉल्यूशन बचता है 11x by 14x, राइट. अब इसमें क्या करोगे आप, चूंकि ये आज से 4 साल पहले का है, 4 साल बाद का लेके आने के लिए क्या करोगे, सबसे तो पहले +4 करोगे तो प्रेजेंट मिलेगा, फिर +4 करोगे तो 4 साल बाद का रेशियो मिलेगा, राइट. तब आप जाकर के यहाँ पे क्या करोगे 13/16 लेकर के आओगे, 11x + 8 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 176x मिल जाएगा. एंड ये 16 8 जाइज 128. यहाँ पे 14 इंटू 13 करोगे, क्या मिल जाएगा गाइज 13 चौके 52 का 2 5 5 17 13 5 18 182 x एंड 13 8 जाइज 104. तो अब 104 इधर माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा 24 एंड 182 दिस इज 6x. तो x का वैल्यू कितना आ गया 4. एंड अब आप चूंकि प्रेजेंट एज में लेकर के आना है तो एक आप 11x + 4 आ गया, 44 + 4 इज इक्वल्स टू 48. सो बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए, राइट. बट कौन सा कन्वीनियंट है, किससे हम ज्यादा जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो हमको ध्यान में रखना. तो ये ऑप्शन चेक करने वाला फार बेटर है ना, राइट. तुरंत सॉल्व कर सकते हैं हम इसको विद इन हाफ मिनट. सो गाइस ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज को. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. बोल रहे 10 years ago the ratio of the age of Carey was 1/3 of the age of Alice. दैट मीन्स व्हाट, आप क्या बोल सकते हैं कि केरी इज 1/3 ऑफ अलाइस, मतलब आप जब रेशियो निकालेंगे केरी बाई ए दैट विल बी 1/3, राइट. एंड ये यहाँ पे सपोज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान से ये देखो प्रेजेंट ले लो, तो ये कितने साल का बात कर रहा है, ये 10 साल पहले का बात किया. एंड बोल रहा 14 years hence, मतलब यहाँ से 14 साल आगे चले जाओ. देन आपके पास जो k और a का रेशियो आ जाएगा दैट इज k बाई a दैट इज इक्वल्स टू 5/9, राइट. अभी फिर पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा हम फाइंड आउट कर लेंगे क्विक वे में. कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ 9 - 5 करोगे गाइस क्या मिलेगा 4, यहाँ 3 - 1 करोगे क्या मिलेगा 2. तो इसको हमने x रखा और इसको हमने y रखा, दोनों अभी क्या हो गया आपका बराबर हो गया. तो हम बोल सकते हैं कि जहां x है उसके जगह पे 2 टाइम्स ऑफ y पुट कर दो. तो अभी 2 टाइम्स ऑफ y पुट कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको 2y. एंड यहाँ पे ये ऑलरेडी है क्या 5y, तो डिफरेंस क्या आ गया आपका 5y - 2y दैट इज इक्वल्स टू 3y. एंड ये डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना 14 साल और 10 साल 24 आ गया. सो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया डायरेक्टली 8 आ गया. अभी y का वैल्यू 8 आ गया तो हम एज निकाल सकते हैं, राइट. तो ये मेरे पास क्या होगा 2y था, 2y बाई ये 6y हो गया था हमारा, बिकॉज x के जगह पे हमने क्या पुट किया 2 टाइम्स ऑफ y. तो ये मेरा हो गया 8 2 16 बाई 8 6 48. बट हम लोग को एज जो निकालना है वो क्या निकालना है प्रेजेंट एज, मतलब यहाँ से 10 साल आपको आगे आना है. तो ये हो गया 26 और ये हो गया 58. 2 से डिवाइड कर दो 13 एंड 29. सो द आंसर इज 13/29. सिंपल है, राइट. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4. द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड सन इज 13:11, राइट. फादर बाय सन हमारे पास दिया हुआ है, दिस इज हाउ मच 13/11. तो ये प्रेजेंट एज का दिया हुआ है. 9 साल के बाद जो है होगा वो रेशियो क्या बन जाएगा, दिस इज 5/4. कब, यहाँ से 9 साल हमने आगे आ गया, राइट. तो गाइस यहाँ पे देखो एंड उसके बाद क्या बोल रहा, फाइंड द डिफरेंस इन द फादर्स प्रेजेंट एज एंड सन्स एज 5 years लेटर. सो फादर का जो भी प्रेजेंट एज होगा वो और सन का एज 5 साल बाद क्या होगा. तो गाइस यहाँ से इजीली लेकर के आ सकते हैं. अभी यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है 5 - 4 दैट इज 1, सो दिस इज y. एंड 13 - 11 दैट इज 2, लेट्स से दिस इज 2x. तो जहाँ पे y है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2x. तो ये आपका आ गया 13x और ये 5 इंटू y के जगह पे 2x, तो ये क्या बन गया 10x. तो ये मेरे पास आ गया 3x. एंड दिस 3 इज बेसिक 3x इज इक्वल्स टू 9. ये हमारे पास दिया हुआ है ना, 9 साल का गैप है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया. तो क्वेश्चन में पूछा था हम प्रेजेंट एज निकाल देते हैं. तो फादर जो था वो हमारे पास 13 था, तो ये आ गया 39. एंड सन जो है वो हमारे पास कितना था 11 था, तो ये आ गया हमारा
33। बट सन का एज में क्या करना है अपने को, 5 ऐड करना है एंड देन डिफरेंस निकालना है। तो फादर का प्रेजेंट एज, सन का एज 5 साल बाद, 39 माइनस 38 क्या आ गया, 1, राइट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वही मिलेगा ना, 39 माइनस 38 इज इक्वल्स टू 1। 1 साल आ गया हमारे पास आंसर। अरे बात समझ में। सो गाइस क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, हार्डली एक मिनट का भी क्वेश्चंस नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इसलिए 1 मिनट से ज्यादा टाइम भी लग रहा है, अदरवाइज ये 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 years अगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए मदर एंड डॉटर वाज 7/3। सो 7/3 है, यहाँ पे मान लो आपकी ये एज का क्या है, प्रेजेंटेज है, दिया हुआ है कब, 5 साल पहले। आफ्टर 6 year, 6 साल बाद का ले लो। द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 16/10, तो 16:10 हो गया, ये लिख दिया हमने। अभी यहाँ पे गाइस अगेन 16 माइनस 10 डिफरेंस इज हाउ मच, 6। यहाँ 7 माइनस 3 डिफरेंस इज 4। तो ये आपको क्या मिल गया, 4x इज इक्वल्स टू 6y। और जहां पे x है वहां पे क्या बोल सकते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ y। यहाँ पे पुट कर दो गाइस, तो 7 इंटू एक्स के जगह पे 1.5 पुट करोगे क्या मिलेगा, 10.5 टाइम्स ऑफ y। एंड यहाँ पे ये 16y था, सब्ट्रैक्ट करो इनको तो क्या मिल जाएगा, दिस इज 5.5 टाइम्स ऑफ y। एंड ये एज डिफरेंस कितना हो गया, इधर 6 और इधर 5 है, टोटल कितना हो गया, 11 साल का गैप है हमारे पास। तो ये 5.5 इज इक्वल्स टू 11 और y का वैल्यू कितना आ गया, 2। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द प्रेजेंट रेशियो ऑफ देयर एजेस, राइट। तो प्रेजेंट रेशियो क्या हो जाएगा, y के जगह पे 2 पुट कर दो, तो ये मेरा क्या था, 16 इंटू 2 बाई 10 इंटू 2, तो ये रेशियो मेरा है 32/20। बट मुझे 6 साल पहले का चाहिए क्योंकि प्रेजेंट का चाहिए, तो 32 में माइनस कर दो 6, 20 में भी माइनस कर दो 6, एंड ये मेरे पास हो गया 26/14 एंड द आंसर इज 13/7। अरे बात, सो दिस इज 13/7। क्लियर है, ओके। शो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ m एंड n इज 5/3। सो प्रेजेंट एज ही दिया हुआ है गाइस, m और n क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5/3। एंड बोल रहा है हमारे पास द रेशियो बिटवीन m's एज 4 years अगो एंड n's एज आफ्टर 4 year। मतलब m में क्या करना है, 4 साल पहले लेना है, और n का क्या करना है, 4 साल बाद। तो n का एज 4 साल बाद हो जाएगा ज्यादा, तो 1/1। तो इससे यहाँ पे आप क्या देखोगे कि बोथ आर बेसिकली इक्वल, राइट। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा m माइनस n इज इक्वल्स टू 8। मतलब कि m और n में कितना डिफरेंस है, 8 साल का। वो यहीं से आपको पता चल जाएगा। ये देखो, सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या दिया हुआ है कि बराबर हो जा रहा है ना, इक्वल हो गया। एंड ये कब हो रहा है, एक 4 साल बढ़ रहा है और एक 4 साल घट रहा है, तो दैट मीन्स 8 साल का गैप आ रहा है ना। दोनों अगर बढ़ रहा होता तो बराबर जाता, बट एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो इसका मतलब 4 और 4 8 साल का हो गया। अब यहाँ पे देखो गाइस कि ये 5 और 3 है, यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 और x का वैल्यू आ गया 4। तो अभी मेरे को प्रेजेंट एज अगर चाहिए था तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 4, तो मिल गया अपने को कितना, 20/12, राइट। पूछा क्या, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एम्स एज आफ्टर 4 ईयर। तो m 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 में 4 ऐड कर दो। एंड बोल रहा है n एज 4 years अगो, उसमें 4 साल माइनस कर दो, सो दिस इज 12 माइनस 4। तो ये आपको मिल गया 24/8 एंड आंसर्स हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 3:1। क्लियर है, सो हियर इज 3:1। सो ये मेरा हो गया ऑप्शन डी, राइट। सो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं, इजी इजी क्वेश्चंस है, आधा आधा मिनट का क्वेश्चंस है, बनाते जाइए, मूव करते जाइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, यूं बनते जाएगा क्वेश्चंस आपका, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ a एंड b इज x is to y if A's age is increased by 3 years and B's age is increased by 2 years। मतलब एक को 3 बढ़ाओ और दूसरे को 2 बढ़ाओ, then new ratio of their ages will become 24:25। बोल रहा है given that the sum of their actual age is 93 years, find the actual ratio of their ages। सो गाइज एक चीज तो यहां से क्लियर है ना कि यहां पे अगर हम सम करते तो कितना मिलता मेरे को, टोटल 93। अगर एक का 3 और एक का 2 बढ़ा दूं मैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 + 2 5 और बढ़ गया, तो 93 में अगर मैं 3 और 2 ये बढ़ा दिया तो ये टोटल कितना बन गया मेरे पास, 98। ये कब का होता, यहाँ का जो रेशियो था वो होता ना, तो 24:25 है ना, तो ये सम करोगे तो क्या मिलेगा, 49 ना, 49 इज इक्वल्स टू 98। इसका मतलब क्या है कि 1 इज इक्वल्स टू 2। तो जो 24 होगा वो एक्चुअली क्या होगा, 48, और जो आपका 25 होगा वो एक्चुअली क्या होगा, 50। लेकिन ये 24 कब आया था, 3 बढ़ने के बाद,
3 इसमें माइनस कर दो गाइस, तो क्या मिल गया ये 45। और इसमें 2 माइनस करने के लिए बोला ना, तो इसमें 2 माइनस कर दो तो क्या मिल गया 48। अब आपको रेशियो निकालने के लिए बोला था, राइट? तो आंसर आ गया यहीं पे, कैंसल आउट किया हुआ ही नहीं है, तो आंसर आ गया 45:48। कितना सिंपल है, कुछ करने का जरूरत है नहीं, इजी वे में क्वेश्चंस बन जा रहा है, राइट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एज बिटवीन ए एंड बी इज 6:5 and the age of each of C and D is 9/10 times that of B. Age of F is less than A but greater than B. तो ये आपको पता है कि F जो होगा वो greater than B होगा but less than A होगा, ये लिख लो। And बोल रहा the ratio of the age between B and D is 2:3. Also A is 3 years lesser then E, what is the ratio of ages of A and F if all the ages are in integers? ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट? ट्रिकी नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे मैं इजी वे में इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ 10 to 20 सेकंड्स या 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चंस को बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो ले लेते हैं यहाँ पे, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो हमारे पास दिया हुआ है कि a by b का वैल्यू क्या आ गया, दिस इज 6/5 और वी कैन राइट इट 6x एंड 5x, राइट? रेशियो है, लिख दिया। बोल रहा है एंड ईच ऑफ सी एंड डी इज 9/10 टाइम्स दैट ऑफ बी। एंड मुझे पता है कि सी और डी दोनों बराबर है, इसका मतलब तो सी और डी दोनों बराबर हो गया और दोनों क्या हो गया 9/10 ऑफ बी, बी इज 5x। सो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा मुझे 4.5 टाइम्स 5 2 से कट जाएगा, 9/2 इज 4.5। एज ऑफ एफ और ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। बोल रहा द रेशियो ऑफ द एज बिटवीन बी एंड ई इज 2:3। आपको बता रहा है कि b बाई ई का जो रेशियो आएगा वो आना चाहिए कितना 2/3 का, राइट? तो अभी यहाँ पे देखो गाइस b तो मुझे पता है ना, b इज हाउ मच 5x, तो b की जगह पे पुट कर दो 5x, e को छोड़ दो एज इट इज एंड दिस इज 2/3। तो यहां से आपको क्या होगा कि e का एज मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, e विल बी 15 टाइम्स ऑफ x बाई 2, 5 3 इज 15 बाई 2 और यू कैन राइट इट 7.5x ऑल्सो, ठीक है? अभी आपके पास ये जो पॉइंट दिया हुआ ये यूज करना है, दैट a इज 3 ईयर लेस देन e। तो a 3 साल छोटा है ना, तो अब माइनस जब आप करोगे e माइनस ए तो 3 साल मिलना चाहिए, तो हम करते हैं e माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू 3। e मेरे पास आ गया है 7.5x एंड a मेरा है 6x दैट इज इक्वल्स टू 3। 1.5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड x का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 2। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ a एंड f? तो हम a का पहले निकाल देते हैं। a मेरे पास कितना था, a 6x था, वो आ गया 12। b का एज हमारे पास कितना था, b हमारे पास दिया हुआ था 5x, वो आ गया कितना 10। एंड गाइज हमारे पास यहाँ पे ये बता रखा है कि तो a का एज ले लो ना 12 और b का एज कितना आ गया 10। f जो है वो इंटीजर है और वो क्या होना चाहिए 12 से छोटा होना चाहिए और 10 से बड़ा, तो a की वैल्यू बचता है ना a के f के लिए, तो f क्या हो सकता है, दैट इज 11 ओनली। आपसे रेशियो में पूछा a by f, so the only possible value for a by f is this is 12/11 and the answer is option a। क्लियर है? होप शो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि रेशियो के क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए। अगर एज रिलेटेड और रेशियो दोनों को कंबाइंड करके हम क्वेश्चंस को पूछते हैं तो कैसे इजी वे में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस ये जो एक ट्रिक मैंने बताया है आप लोगों को इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 6, कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो है वो रेशियो को माइनस करके क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज गाइस जो है वो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इससे आपका क्वेश्चन जो है वो इजी वे में सॉल्व होगा। आई होप सो आप लोगों को आज का वीडियोस पसंद आया होगा, आप कुछ नया सीख पाए होंगे आज के वीडियोस में। आपके लिए एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मे बी इजियर हो गया होगा, राइट? सो गाइज अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है मेरा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। मैं डेली जो है वो कुछ ना कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब पे पोस्ट करते जा रहा हूँ। सो कंटिन्यूअसली मेरा वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको डेफिनेटली आप उसको प्रेस कीजिए और गाइज जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज यही वो गुरु दक्षिणा होगा आप लोगों का मेरे लिए। एंड गाइज जो भी मैं डिस्कस किया हूँ आज के वीडियोस में, जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस किया हूँ उसका पीडीएफ का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे रहेगा,
तो आप लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो सॉल्व किया हूँ वो एज़ इट इज़ आपके पास जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, सो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप जॉइन कर सकते हैं। उसमें आप जो भी क्वेश्चंस पर्सनली आपको डाउट होगा वो आप डायरेक्टली वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं। मैं सॉल्व करके उसको जो है वो वापस आपको रिवर्ट बैक करूँगा, ठीक है? एंड इनफैक्ट आप कमेंट बॉक्स में ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन-सा टॉपिक आपको जो है वो नेक्स्ट आप पढ़ना चाहते हैं। आपका कोई भी टॉपिक, अगर 5 टू 6 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एक कॉमन टॉपिक पे पढ़ना होगा, देन डेफिनिटली गाइज़ मैं उस टॉपिक पे वीडियोज़ बना करके पोस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।